कर लो फायदा होगा टूट गया पक्के में रहने दो सुनो भाई, देखो मेरे इज्जत के साथी हो, सुनो भाई 10 बजे के बाद सुनो भाई, ये स्टेज पर दरवाजा कर रहे हैं, स्वामी वाले नाम से बैठे हैं। सुनो भाई, अगर मेरे इज्जत के साथी हो तो एकदम साइलेंट चुप हो जाओ। एमपी साहब पता चले भाई वाकई में हमारे मुंबुका साहब के और भाई कांग्रेस के भाई धर्मी चौकर के प्यारे प्यारे भाई बंधु हमारी आंखों की आन बान निशाना बोलो ना भाई। ठीक है ठीक मुट्ठी भी जो अच्छी से चौधरी भूपेंद्र सिंह भाई साहब यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। और हरियाणा का भविष्य आपको पता है 5 बार के इनकी सादगी, इनकी इंसानियत, इनकी शराफत। अब आते मुझे कह रहे थे ठोकर साहब कोई भी आदमी मारा पड़ा है या मेरे से हाथ मिलाओ रोकिए ना। कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे प्रति प्यार है मेरे भाइयों। एक नारा लगाएंगे, ठीक है? आपके नाम मुट्ठी भी सर सारे हमारी बहनें भी, हमारी बहनें हमारी चौधरी दीपेंद्र सिंह हरियाणा के भविष्य की नाम से और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक और अच्छा सुनो, एक दिल्ली की एक चंडीगढ़ की, 2 हुआ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली की है। आप चंडीगढ़ की दूरी है, देख लो चंडीगढ़ की बारी है। हाँ चंडीगढ़ जाना, पहुंचाना इनको। सुनो भाई, आप चंडीगढ़ की बात सरकार के मजे लेना तो भाई पूरा का लगा दोगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा या सब धन्यवाद। ये जो आखिरी वाला था, कई बीजेपी वाले कान के पर्दे फटेंगे भाई। आप बोलो सवाल के एक भाषण में तो ज्यादा करीब 20 बार रहता हूँ भाषण में एमपी साहब देंगे हमारे एक लाइन। हाँ ये बोलेंगे आप बोलो, फिर मैं बोलो, एक लाइन में बोल दो। हरियाणा की आन जिसके जिनके कई सालों के अथक प्रयास से आज पूरे प्रदेश में माहौल तैयार हुआ है।
मजबूत विधायक आदरणीय धर्म सिंह छोकर जी, इस राना से हमारे विधायक भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि जी भाषण देते। मैं तो आज आपके बीच में सबसे पहले इस चुनाव में जो आपने लोकसभा चुनाव आशीर्वाद दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे बड़े भाई मेरे साथ खड़े हैं। नाम बोल देना। ज्यादा ज्यादा टाइम मत चलेंगे, नीचे आ रहे हैं। समय भी कम था और भाजपा ने कई षड्यंत्र भी रचे। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि 20 दिन के चुनाव में भाई और कुछ हो न हो, मनोहर लाल खट्टर की पिंडी में का पसीना अपना करवा दिया। मैं आपको बधाई देता और समय ना लेता हुआ आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, मेरे नेता ने मुझे दिया है, अगली सारी उम्र आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा। मैं समय ना लेता हुआ मैं अनुरोध करता हूं यहाँ के विधायक धर्म सिंह छोकर जी आए और अपनी बात रखें। हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा का भविष्य, हरियाणा के भावी सीएम चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, और मैं देख रहा हूं आप 10 बजे से आप लोग बैठे। हमारे बीच में पोती बलबीर वाल्मीकि जी विधायक, हमारे बीच में भाई भूली राजा जी को अभी चुनाव लड़े लोकसभा का, हमारे बीच में सचिन कुंडू जी, हमारे जितने भी विजेंद्र काजान जी, सत्तान जी, सभी जितने बड़े साथी हमारे सुखबीर भरमाला जी, विजय जैन जी, जितने भी उपस्थित और किशन भाई जी, सभी का मैं एक बात देखो एमपी साहब बताएंगे। ये बताओ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे 7 दिन पहले। आपने उन्हें पूछा था आप कितनी लाख वोटों से जिताओगे? अब एमपी साहब पूछ रहे हैं धर्म सिंह छोकर को कितनी वोट जिताओगे? ये एमपी साहब कहां से एमपी साहब का तो पानी ना तो भैया तो मैं कितना बात देता आपको मेरा पता, मैंने आपका पता है। आपने एमपी साहब को देसी जी है कहीं चमका बैठा देगा, शुरू कर देगा 10 बजेगा। और बात सुनो, आप खड़े करके ये बता दो एमपी साहब को, भाई सुनो, ये 2024 का चुनाव मुंह से बोला सब ऐसे ही एक बार हाथ खड़े करके विश्वास देता हूँ एमपी साहब, हाथ खड़े करें सारे। और सुनो भाई, कितनी वोट में जिताओगे? कितनी वोटों से जिताओगे भाई? देख लो, और जबान को तो मेरे बारे पता मैं जबान कहा सुनो भाई, सारे
इस बात के लिए आप सबका को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा आपस में तालमेल की थोड़ी कमी रही। मेरा दोपहर का प्रोग्राम बना, आपको सुबह का टाइम मिला, लेकिन सुबह 10 बजे से इतनी गर्मी में, इतनी उमस में आप यहाँ बैठे हैं। ये जो पसीना आपने बहाया है, मैं आपको बधाई भी देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ ये पसीना रंग लेके आएगा, हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। 10 साल आपने बीजेपी की सरकार देख ली 10 साल बीजेपी की सरकार। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से 10 साल में छिक लिए या कसर बाकी रह रही है? इन्होंने भट्टा पर बैठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी हरियाणा की। एक ऐसी सरकार साबित हुई जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। और आज जो हम सवाल पूछते हैं कि 10 साल में हरियाणा का इतना नुकसान आपने कर दिया, तो बीजेपी वाले जवाब नहीं देते। 10 साल में जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास का प्रतीक था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खुशहाली में, अमन चैन शांति में देश में सबसे आगे था। आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। और ये हम नहीं बता रहे बेरोजगारी में नंबर 1, ये भारत सरकार, मोदी सरकार संसद में जवाब दे रही है। फरवरी में संसद में जवाब दिया बजट सत्र में कि देश के 29 राज्यों में बेरोजगारी में सबसे आगे हरियाणा। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा क्राइम में, अपराध में, जो अमन चैन शांति का प्रतीक हरियाणा था। आज वहां विरोधियां, रंगदारियां, अपहरण, हत्या दर में, आज अपराध में देश में नंबर 1, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, नशे में पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा। ऐसी स्थिति बन गई ड्रग ओवरडोज रिलेटेड जो मौतें होती हैं पिछले 3 साल से हरियाणा में पंजाब से ज्यादा नशे में आगे पहुंच गया हरियाणा। और हरियाणा के नौजवान के भविष्य को तो इतना अंधकार में धकेल दिया इस सरकार ने कि हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी, बीमार सहरा नौजवान, कहीं डिप्रेशन, कहीं नशे की तरफ कदम बढ़ा रहा नौजवान, और कहीं विदेश में पलायन की तरफ। हरियाणा के ऊपर के जिलों के गांव खाली हो गए, घर बार बेचकर, उधारी लेकर, सब कुछ अपना बेचकर, पनमा के जंगलों के रास्ते, धोखी के रास्ते, विदेशों में जाकर मजदूरी करने के लिए हरियाणा का नौजवान आज सोच रहा है विदेशों में अवैध तरीके से जाकर और वहां पर जान जोखिम में डालकर मजदूरी, ताकि हरियाणा में, क्योंकि उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा। आज ऐसी स्थिति बना दी। और केवल बेरोजगारी, नशे, अपराध में ही नहीं, आज महंगाई में भी देश में नंबर 1 बना दिया हरियाणा। और हर वर्ग 10 साल की ऐसी सरकार की हर वर्ग को आज परेशान कर दिया इस सरकार ने। हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया पोर्टल में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया हर आदमी को। पोर्टलों में अपने कागज ठीक कराओ, कहीं कोई स्पेलिंग में गलती आ जाए, कहीं कोई आमदनी में गलती आ जाए, कहीं कोई पते में गलती आ जाए तो कोई सुनवाई नहीं, चक्कर काटो। हरियाणा के आम जन को उलझा दिया पोर्टलों आईडियो में, हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। 3 साल में एक सीईटी हुई, 3 साल पहले, 3 साल से कोई सीईटी नहीं। और नायब सिंह जी कहते थे अभी तक भर्ती नहीं हुई तो हम आखिरी 3 महीने में भर्ती कर देंगे, लेकिन वो आखिरी 3 महीने भी चले गए, उसका भी क्वालिफाई नेचर नहीं किया सीईटी का। इन्होंने सीईटी का क्वालिफाई नेचर नहीं किया। आप बीजेपी को क्वालिफाई मत करना। आपने देखा आज नौजवान को उलझा दिया सीईटी में, कच्ची, हरियाणा को कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया देश की। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी समाप्त कर दी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में दिए गए अधिकार, एससी वर्ग के अधिकार, ओबीसी वर्ग के अधिकार,
पक्की नौकरी और नौकरी में आरक्षण के अधिकार को बैकडोर से खत्म करने का काम देश में भी किया गया। केंद्र में 30 लाख नौकरी केंद्र के अंदर समाप्त कर दी गई, खत्म कर दी गई सरकारी नौकरी, और हरियाणा में भी 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी खत्म कर दी। पिछले 5 साल में हरियाणा में 10,000 पक्की भर्ती हुई, हरियाणा के अंदर पक्की नौकरी मिली। बाकी या तो समाप्त कर दी गई या कच्ची भर्ती कौशल निगम ले आए, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बैकडोर से, बिना किसी भविष्य की सुरक्षा के। और कई जगह तो ऐसे अभी क्लर्क लगाए पंचायत महकमे में 5,000, जिनकी सैलरी 6,000 की कच्ची भर्ती पे वो क्या करेगा, उसका क्या भविष्य होगा। आज कच्ची भर्ती में उलझा दिया, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को अंधकार की गर्त में धकेलने वाली ये सरकार साबित हुई। और हम जब इनसे सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं कि ये 10 साल हरियाणा का बच्चा क्यों बैठा, विकास की पटरी से कैसे उतरा हरियाणा, आप अंदाजा लगा सकते हो। सवाल का हल्के का ही मैं पूछना चाहता हूं, सवाल का हल्के के लिए। जब आपने कहा बापोली में कॉलेज, तो बापोली में कॉलेज धर्म सिंह जी और हमने मिलकर बनवाया कि नहीं बनवाया, मैं आपने पूछना चाहता हूं। आपने जब कहा समालखा में अस्पताल, तो धर्म सिंह जी और हमने मिलकर समालखा में अस्पताल बनवाया कि नहीं बनवाया। आपने जब कहा चुनकाना में ITI, तो धर्म सिंह जी और हमने मिलकर चुनकाना में ITI बनवाई कि नहीं बनवाई। ये यमुना पुल, और यमुना पुल को तो आपको पता है कि यूपी की सरकार से समझौता करके, उस समय अखिलेश यादव जो मेरे मित्र हैं, उस समय यूपी मुख्यमंत्री थे, यूपी में समझौता करके ये वो लिस्ट दिखा रहे हैं। मगर एक समाज का हल्के के विकास की धर्म सिंह जी आपने इतना जोर लगा रखा था कि एक की लिस्ट मेरे दिल और दिमाग पर आपने छपा रखी थी। एक बात अब मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल की इनकी सरकार में कोई एक विकास कार्य 10 साल की इनकी सरकार में हुआ? सवाल का उस समय 12 पावर हाउस सवाल का हल्के में जो बता रहे हैं, एक बात में नहीं, आप तो जानते हो एक बात, लेकिन इन 10 साल में कोई अस्पताल बना समालखा में, कोई कॉलेज बना 10 साल में, कोई नई कोई स्टेडियम बना समालखा में, कोई ITI आई समालखा में। मैं अंदाजा देना चाहता हूं कितना नुकसान कर दिया बीजेपी ने। एक ही बात से आप समझ जाओगे। और मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कितना बीजेपी ने नुकसान कर दिया। जब हमारी सरकार थी उस समय हरियाणा के 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में किया गया। 81 किलोमीटर मेट्रो, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भाजपा 81 किलोमीटर मेट्रो पिछले 10 साल में, और सोनीपत तक की मेट्रो सिद्धांत उसको मंजूरी मिली हुई, और आगे RITS से पानीपत जुड़ना था दिल्ली से। हमारे समय अगर 81 किलोमीटर मेट्रो बिछाई गई थी तो विकास की रफ्तार तो तेज होती है, बड़े बुजुर्ग जानते हैं, क्योंकि सरकारों के पास संसाधन बढ़ते हैं। तो 81 नहीं तो 50, 25, 10, 1 किलोमीटर तो कम से कम 10 साल में खट्टर साहब को मेट्रो आगे बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन 10 साल के बाद मेट्रो का एक खंभा हरियाणा के किसी और, कहा 81 किलोमीटर मेट्रो, कहा एक खंभा कहीं आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं खट्टर साहब को चुनौती देके, क्योंकि यहां से लोकसभा के सदस्य हैं, मैं कहना चाहता हूं चुनौती देके, अगर 81 किलोमीटर हमने मेट्रो नहीं बनवाई तो बताएं, और नहीं तो एक खंभा मेट्रो का 10 साल में आपने बनवाया हो तो उसका पता बता दो, मैं भी उस खंभे पे पहुंच जाऊंगा, आप भी उसका पहुंच जाऊंगा। आज RITS रैपिड मेट्रो से पानीपत तक पहुंच जाती है, अगर उसी रफ्तार से। हरियाणा छोटा प्रदेश है, दिल्ली के 3 तरफ बैठा हुआ प्रदेश है, सबसे ज्यादा मेट्रो की कनेक्टिविटी हरियाणा में होनी चाहिए, ऐसा प्रदेश है। लेकिन आज विकास की पटरी से इतनी फिल्टर उड़ा दिया, बेरोजगारी, अपराध में हरियाणा का नाम आप समालखा में व्यापारियों से पूछो कैसे रंगदारी की आज खोल आ रही है। आपको याद होगा वो समय भी 2004 से पहले जब चौटाला भाजपा की सरकार थी, उस समय भी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। अब फिरौतियों की कॉल आती थी,
भी, विदेशों से भी। मगर इन अपराधियों को मैं कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार बनी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो सारे अपराध और अपराधियों का हरियाणा से सफाया हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और अमन चैन शांति, 10 साल तक अमन चैन शांति, कानून व्यवस्था में कभी गड़बड़ी नहीं हुई। आज भी इन अपराधियों को हम चुनौती देते हैं। मात्र 40 दिन का समय रह गया, क्योंकि अक्टूबर 4 और भाजपा बाहर। तो भाई अक्टूबर 4 भाजपा बाहर, अपराधियों अक्टूबर 4 उससे पहले तुम भी हो जाओ बाहर। ठीक बात है ना? नहीं तो हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी। ये इनको हम कहना चाहते हैं। और जब इनसे सवाल पूछते हैं, मैंने ये पदयात्रा शुरू करी, आज ये 52वां हल्का है जिसमें आज पदयात्रा है, और दिन मिला गए इस बात से कि हिसाब मांग रहे। जब हिसाब मांगते हैं कि इतना हरियाणा का नुकसान कर दिया, और नुकसान से भी ज्यादा अभिमान, अहंकार, ऐसा सरकार का अहंकार किसी ने नहीं देखा होगा। हर वर्ग को सड़क पर लाने वाली सरकार ये साबित हुई। हमारी भी सरकार रही हरियाणा में 10 साल, किसी वर्ग को आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसी वर्ग को सड़क पर नहीं आना पड़ा। अगर धरना हुआ तो शाम तक बातचीत करके मान सम्मान से कोई ना कोई समाधान निकला। और इस सरकार में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए चंडीगढ़, उन पर लाठीचार्ज, सरपंच अपने अधिकारों के लिए गए, उन पर लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी आशा बहनें हमारी गई, उन पर लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूर अपनी मांगों के लिए गए, उन पर लाठीचार्ज। 1 साल तक किसान 500 महिला आंगनबाड़ी की पूरे हरियाणा से आए हुए हैं। ये देश की अध्यक्ष है, कह रहे कि हमारे ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज हर रोज किया। आंगनबाड़ी बहनों की, आशा वर्करों की, मिड डे मील वर्करों की और मनरेगा की, हमारे मजदूरों की सारी मांग पहले झटके में मंजूर करके मानने का हम काम करेगा। और आपने देखा हर वर्ग को धरने करने पड़े, आरती भाइयों को धरना करने पड़े, किस कोई सुनवाई नहीं। किसान 1 साल तक बैठा रहा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। आज तक उन किसानों के प्रति सहानुभूति के 2 शब्द भाजपा में बोलने पर प्रतिबंध है। कोई अगर ये भी कह देगा कि इनकी मांग नहीं मानते, लेकिन जो परिवार उजड़ गए, जिनके घर का चिराग बुझ गया, उनके प्रति हमें सहानुभूति है। उसको भाजपा, मैं समझता हूं कि भाजपा में ऐसे बयान भी स्वीकार नहीं किए जा रहे। आज तक किसी एक ने सहानुभूति के 2 शब्द किसानों के लिए नहीं कहे। हमारे छोटे छोटे बच्चों का 5000 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। हमारे समय 2352 नए स्कूल हरियाणा के अंदर सरकार ने बनाने का काम किया था। हर सरकार ने बनवाए देश की आजादी से लेकर अब तक, मगर ये पहली सरकार साबित हुई। एक नया स्कूल नहीं, सरकारी क्षेत्र में 5000 स्कूलों को मर्ज कर दिया या बंद कर दिया। एक साल से कोई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं। छोटे छोटे बच्चों को 500 स्कूल में धरने चले। 500 स्कूल में पहली, दूसरी, 5वीं क्लास के बच्चों को 6-6 महीने धरने में बैठना पड़ा। स्कूल के बच्चों को धरनों पर बैठने से लेकर हमारी बेटियों को जो दिल्ली में न्याय के लिए हमारी खिलाड़ी बेटियों को बैठना पड़ा, जो अपने न्याय मांग रही थी कि हमें न्याय दो, इंसाफ दो। लेकिन इस सरकार ने 6 महीने तक FIR भी नहीं दर्ज करी। 6 ओलंपिक विजेता ऐसी बेटियां, उनका क्या कसूर था? विनेश फोगाट का क्या कसूर था? साक्षी मलिक का क्या कसूर था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 6 महीने तक उनके कहने से FIR तक भी दर्ज नहीं हुई। है तो वो देश है, यहाँ अपने दुश्मन की बहन बेटी की भी इज्जत को अपना खुद की इज्जत माना जाता है। देश की संस्कृति है। ये वो देश है जहाँ महाभारत में बहन बेटी की इज्जत की बात आई तो यहाँ से कुछ कोस दूर महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। और यहाँ पर हमारी बेटियां दिल्ली में सड़कों पर उनको घसीटा गया। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम जाकर अपनी बेटियों को मान सम्मान भी नहीं दिलवा पाए। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने हरियाणा को तो विकास की पटरी से तो उतारा, लेकिन अहंकार में, सरकार के अहंकार में भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम किया। 10 साल किसी की कोई सुनवाई नहीं। 10 साल हरियाणा के भविष्य को चौपट करने वाली सरकार। और अब भी आपने देखा जब बीजेपी के पास ये रिपोर्ट गई कि हरियाणा में लोगों का मन बदल गया है। बदल गया कि नहीं बदल गया?
जब यह रिपोर्ट गई कि हरियाणा में बदलाव की तरफ हरियाणा ने कदम बढ़ा लिए, जैसा लोकसभा चुनाव में आपने देखा देश में सबसे ज्यादा विपक्ष की, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की, कहीं अगर मत प्रतिशत लगभग 48% मत कहीं अगर कांग्रेस पार्टी को मिला देश में, तो हरियाणा प्रदेश में मिला। हमारी ना सिर्फ 5 लोकसभा सांसद आए, लेकिन बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत भी मिला और बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त भी मिली। तब जब बीजेपी के पास रिपोर्ट गई कि नीचे बीजेपी के से लोगों का मन भर गया है हरियाणा में, तो इन्होंने विचल के आनंद फानंद में बहुत कुछ बदल दिया और बदल रहे। इन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बदला कि नहीं बदला, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला कि नहीं बदला, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला कि नहीं बदला। इलेक्शन की पिछल के तारीख भी बदल दी कि नहीं बदल दी, और अब फिर दोबारा से तारीख बदलने के लिए अर्जी दे दी कि नहीं दे दी। मगर अपना अहंकार नहीं बदला। जब हमने कहा कि हिसाब दो, तो कहा बड़े बड़े भाजपा के केंद्र से नेता आए, दिल्ली से नेता आए और कहा कि हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, बीजेपी हिसाब नहीं दिया करती। मैं उनको कहना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि बीजेपी हिसाब मांगेगा, 10 साल का हिसाब दो, हरियाणा का इतना नुकसान, हुड्डा साहब पद यात्रा कर रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, देश के बड़े बड़े नेता आए, हिसाब नहीं देंगे, बीजेपी हिसाब नहीं दिया करती। मैं वो कहना चाहता हूं, बाकी कहीं हिसाब देना पड़े या ना देना पड़े, ये कुरुक्षेत्र, ये महाभारत की धरती है, ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा वाले ठगे जा सकते हैं, हरियाणा वाले ठगे जा सकते हैं, हरियाणा वाले सीधे हैं, हम शरीफ हैं, ठगे भी जा सकते हैं। लेकिन जब कोई ठग के जाता है तो उससे हिसाब लेना भी जानते हैं, उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। और तो ये हरियाणा है, और बदलना था तो आपको अपना अहंकार बदलना था, आपने सब कुछ बदल दिया। अब भी कह रहे हैं पहले चुनाव की तारीख पहले करा दी, अब कह रहे हैं बाद में कराओ। और मैं मांग करना चाहता हूं, यहाँ पर पत्रकार नोट करें, कह रहे छुट्टी, बोला उस दिन छुट्टी है, बोला छुट्टी है इसीलिए तारीख आगे बढ़ाओ। तो छुट्टी है तो यानी कि ज्यादा मतदान होगा। हरियाणा से कितने लोग दिल्ली में काम करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, जब छुट्टी होगी उनको मतदान का अवसर मिलेगा। आज तक तो कभी ये बात आई नहीं कि छुट्टी को तारीख आगे बढ़ाओ। अब कह रहे तारीख आगे, चुनाव आयोग एक तरफा फैसला चुनाव आयोग ना करे भाजपा की अर्जी पे। ये तो जो छुट्टी का तो बहाना ले रहे हैं, असली दर्द इस बात का है कि लोग इनकी छुट्टी करने को तैयारी से बैठे हैं। चुनाव आयोग पहले इनके कहने से चुनाव आयोग ने, और आपने देखा होगा घोषणाएं पे घोषणाएं करी। जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया तो जो नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह जी, उन्होंने घोषणाएं शुरू कर दी। मगर उनकी एक घोषणा इस बात पे मोहर लगा रही थी कि सरकार ने कितना नुकसान कर दिया हरियाणा का। एक घोषणा करी कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, जो कांग्रेस पार्टी की भी घोषणा है कि हम अपनी महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हम तो पिछले 1 साल से कह रहे थे, यानी कि 10 साल 1000 रुपए, कभी 1100 रेट हुआ, कभी 800 हुआ, कभी 1200 हुआ। 10 साल 1000 रुपए सिलेंडर पे रोटी पवाने वाले, 10 साल पवाने के बाद, लोगों की जेब पे डाका डालने के बाद इलेक्शन आया तो कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। इलेक्शन आया तो कह रहे, और फिर क्या, कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे, 2 लाख नौकरी, और वो 500 रुपए सिलेंडर का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ ना किसी एक महिला को। मैं पूछना चाहता हूं किसी एक महिला को 500 रुपए में सिलेंडर मिला हो? फिर कहे कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कोई एक भी कर्मचारी पक्का हुआ हो? 10 साल हरियाणा में 2 लाख पक्की सरकारी नौकरियों को खत्म करने के बाद, हरियाणा में 1.25 लाख कौशल निगम में कच्ची भर्ती करने के बाद, यहां तक कि फौज में भी कच्ची भर्ती अग्निवीर शुरू करने वाले, अब चुनाव आया तो पक्की भर्ती की घोषणा कर रहे हैं।
क्या कहा जाए इसको, बीजेपी का झूठ हर बार नहीं चलेगा। एक बार चल गया, 2 बार चल गया, हर बार नहीं चलेगा। तो भाई लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। हिसाब मांग रहे हैं और संकल्प, इस संकल्प के साथ मांग रहे हैं। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा में खुशहाली, अमन चैन, शांति का सुशासन लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को देश में द्विस्तरीय शिक्षा हरियाणा में मिले और देश में द्विस्तरीय रोजगार के अवसर हरियाणा के नौजवान को हरियाणा में मिले। यह लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई हर वर्ग के मान सम्मान को, ताकि हर वर्ग को सड़क पे आंदोलन न करना पड़े और हर वर्ग को सड़क पे घसीटा ना जाए, सरकार की लाठियों का सामना न करना पड़े। ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग के मान सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग के हित में जन कल्याणकारी फैसले और हर वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को आज से ठीक 1 महीना और 10 दिन के बाद, 1 महीना 10 दिन ही रह गया ना, अक्टूबर 4, हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को आज से 1 महीने 10 दिन के बाद देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई। ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने के लिए और हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कर्मचारियों को हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी की गारंटी, खिलाड़ियों को पदक लाभ पर पाओ की नीति दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट के फैसले को दोबारा से हरियाणा में लागू करवाने की, और सारे जो इन्होंने बंद कर दिया 10 साल आपके में, हमारे समय 4 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए गए थे। अब सोनीपत में आगे नायर सिंह जी कह रहे हैं आप देंगे। 10 साल एक परिवार को 100 गज का प्लॉट मिला सवाल काल के। मैं किसी गरीब परिवार को मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं मकान आया? इक्का दुक्का कहीं मकान आया तो आया, नहीं तो मकान आया ना प्लॉट मिला। और अब कह रहे हैं कि करेंगे, यानी कि अपनी विफलता पे खुद मोहर लगा रहे हैं। ये लड़ाई हरियाणा के गरीब को 100 गज का प्लॉट और जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई मनरेगा की, आशा वर्कर की, मिड डे मील की, सभी की मांगों को मंजूर करके आगे बढ़ाने की लड़ाई है। हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी के साथ उनके अच्छे भविष्य को आगे लेके जाने की लड़ाई है। और हरियाणा को विकास की पटरी पे आगे बढ़ाने की लड़ाई है। जैसे मेट्रो का विस्तार पहले हो रहा था, उससे भी और गति से मेट्रो का कहीं विस्तार हो, कई औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो, हरियाणा में अमन चैन शांति आए, हरियाणा आगे बढ़े, इस बात की लड़ाई है। मैं पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में समाल का हल्का इस लड़ाई में किसी से पीछे तो नहीं रहेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई धर्म सिंह छोकर जी, जो आपके देखो इतने जो कामों की लिस्ट, मैंने तो जो कुछ काम याद थे, और वो याद भी क्यों थे आप समझ सकते हो। आपके मजबूत वकील थे, जो आपके वकील वो एक बात के लिए कई बार प्रयास करते थे, तभी वो याद थे। तो ये जो मजबूत यहाँ से आपने जनप्रतिनिधि के रूप में मौका दिया धर्म सिंह छोकर जी को, और इन्होंने उससे भी मजबूती से आपकी वकालत करी, और कोई ईमानदारी से वकालत करे और अपने क्षेत्र को विकास में आगे लेके जाए तो उसकी मेहनत को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं तो ये मौका है समाल का हल्का, ये हमारे हरियाणा का मध्य सेंटर पॉइंट पड़ता है, बीचल, हमारे लिए धरती का बीचल है, लेकिन हमारे तो हरियाणा के मध्य में पड़ता है समाल का हल्का। गेटवे हरियाणा का गेटवे है, इस तरफ से आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ। तो यहाँ से जो संदेश जाएगा उसकी गूंज पूरे हरियाणा में सुनाई देगी। तो भाई समाल का हल्का आशीर्वाद देने में, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देने में, धर्म सिंह छोकर जी को आशीर्वाद देने में पीछे तो नहीं रहेगा समाल का। मैं ये
पूछना चाहता हूँ, तो इतना आशीर्वाद इतना जोश से आप दे रहे हो, ये तो मैं मान गया। और आज जो नारे आपने लगाए, उन नारों की गूंज भी और जिस जोश से आपने लगाए, गूंज भी हरियाणा कोने कोने में जाएगी। कई बीजेपी वालों को बड़ी तकलीफ होगी। कईयों को मैं देख रहा हूँ सुबह और शाम उनकी जबान पे हमी है। सुबह और शाम, सुबह उठते हैं तो डॉक्टर साहब का नाम लेते हैं और शाम को सोने तक मेरा नाम ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इनसे, 10 साल आपकी सरकार पे आपको अवसर मिला, आप अपने काम गिनवाओ। आप गिनवाओ कितनी मेट्रो आगे बढ़ी, आप गिनवाओ कितने अस्पताल बने, आप गिनवाओ कितने ITI कॉलेज बने। अपने कामों के आधार पर लोगों के बीच में जाओ। 10 साल के बाद भी आप हमें निशाने पर रखते जा रहे हैं। तो खैर, तो अभी ये पदयात्रा का भी प्रोग्राम है, पदयात्रा का भी है, तो पदयात्रा का भी प्रोग्राम है। अभी 1-2-4 को ज्वाइनिंग कराएंगे, उसके बाद पदयात्रा में चलेंगे। कितने किलोमीटर की है पदयात्रा? नहीं, ये 1.25 किलोमीटर की है। कितना जोर से जाने ला रहे थे, नहीं बताओ, अब नहीं बताओ भाई। 1 किलोमीटर की पदयात्रा बताई, 1 किलोमीटर में घना नहीं होता। कौन साथ चलेगा नहीं बताओ। पूरा गाँव 1 किलोमीटर कौन चलेगा? साथी सारे चलोगे? अगर धूप गई तो भी चलोगे? अगर राम बरस गया तो भी चलोगे? तो सबको चलना है और बड़े जोश के साथ होश से चलेंगे। चलेंगे ताकि चलेंगे। हमारे डूबे कई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सबका हम स्वागत कर रहे हैं। बड़े समझदारी से चलना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग भी साथ है, महिलाएं भी साथ है, तो ज्यादा तेज नहीं चलेंगे क्योंकि मेरा 52वां हफ्ता आ गया, थोड़ा तजुर्बा हो गया। तो मैं 2-3 बातें बड़ी नोट करके सुनना। 1 मिनट पे 1 मिनट। ठीक है, अभी सबकी बात सुनिएगा। यमुना वाली जमीन है, उस पर मालिकाना आपकी एक मांग रखी, तो भाई आराम से चलेंगे ना। मेरे एक पूरी बात सुनो भाई, तभी चल पाएंगे। आप अभी हैं ना, पहले हम आगे जाएंगे, क्योंकि अगर हम आगे रहेंगे तो मीडिया उसको कवर करता है। एक मीडिया की वैन आपको दिखाई देगी, मीडिया की वैन के पीछे हम लोग चल रहे होंगे, नरम सिंह जी और हम। आप हमारे पीछे चलना, बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं चलेंगे, ज्यादा तेज नहीं, ताकि अपने बड़े बुजुर्ग भी चल पाए, माताएं बहनें भी चल पाए। और कभी नौजवान साथियों, कभी है ना, आगा दौड़ नहीं करनी, कभी प्यार से चलना है। और जो सेल्फी का जिसको हो भाई, सेल्फी आखिरी पॉइंट पे रेलवे स्टेशन पे जिसका कुर्ता कमीज भीज रहा होगा, यानी कि चले साथ हमने पहचान कर लूंगा, सबके साथ सेल्फी खिंचवाऊंगा, चाह रहा था ही सेल्फी खिंचवाई, लेकिन बीच में नहीं, बीच में अनुशासन से, ये 1 किलोमीटर बिल्कुल अनुशासन से, सब सहयोग से चलेंगे। बोले ये प्रस्ताव मंजूर है भाई? बिल्कुल सहयोग से, बिल्कुल सहयोग से सारे चलेंगे। और हमारे ज्वाइनिंग ये कई बीजेपी से ज्वाइन हो रहे हैं। जटीपुर अशोक सरपंच, प्रकाश गटी झाजू, नरेश मास्टर आकार, कृष्ण रावल, पूजा विनोद माना, मुकेश काठी, प्रधान काठी का, सभी शामिल हो रहे हैं। पहली बात तो मैं मान गया कि यहाँ पे समाजवाद के में कुछ जेजेपी के साथी बचे थे, बाकी स्वदेश में ज्यादा जो है लगभग शामिल नहीं है, लेकिन सबका स्वागत। बलिंदर राणा बाबू, सबका सब भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने घर में, परिवार में। तो ये जो खतर की जमीन है उसका मालिकाना हक सरकार है, पिछड़े को करिए। जो खतर की जमीन है मालिकाना हक सब खरीदार को
भाइयों ने जेजेपी छोड़कर और फिर जेजेपी वाले आ गए थे भाई। कभी साधु रामवीर नगर मास्टर नगर सबका सभी का कांग्रेस मान करने पर मैं सबका स्वागत करता हूँ। मंच पर मैं थोड़ी सी आगे की माफी चाहूंगा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो,
जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, त्याग नीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, त्याग नीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब।
हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे
हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का कह गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो हिसाब दो अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का कह गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें
घोषणाओं से बहला के फैला है अत्याचार, खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार, खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत
की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस है अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो,
बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब,
हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का? हमारे लोकप्रिय सांसद हरियाणा का रूप से हमारे 22 हरियाणा चौधरी जितेंद्र हुड्डा जी और समाज का हल्के की छत्ती बरादरी की आन और शान, वे इतनी भारी तादाद में 10 बजेगी ये अपने की क्या रचा। मैंने 3 चुनाव लड़े हैं, ऐसा जरूर जो इस इतनी गर्मी में पानी की तरह पसीना बह रहे हो, मेरे भाइयों हुड्डा साहब हमारे बीच में है, ये तुम्हारा पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं बाकी अध्यक्षा को सुनना, 2 मिनट आपकी बात सारी बातें तो वहां पब्लिक बीच में कहते हैं और भाई आपसे 2 मिनट मुखातिब हो गए हमारे लोकप्रिय सांसद जितेंद्र हुड्डा जी। आप सबका के लिए आप सबको बधाई देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। खास तौर पे धर्म सिंह चौधरी जी, उनको और उनके नेतृत्व में आप सब ने जो इतनी मेहनत करी, इतनी गर्मी धूप उमस में आप कदम से कदम मिलाकर साथ चले, तो ये आप सबका आभार। और ये जो आपकी मेहनत है, ये आपका पसीना है, जैसे धर्म सिंह जी ने कहा, तो व्यर्थ नहीं जाएगा और जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, रंग लेके आएगा। और वो तो धर्म सिंह जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप उनको मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा भी तजुर्बा है, अपने हल्के के लिए ऐसा मजबूत विधायक और ऐसा मजबूत वकील हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने हल्के के विकास कार्यों के लिए, जो हमारी सरकार थी, जैसे मैंने कहा, कहीं बाबोली में कॉलेज की बात हो, समारगा में अस्पताल की बात हो, दुर्गाना में ITI की बात हो, 12 पावर हाउस की बात हो, ये सड़क, ये आपने देखा होगा जो हमारी सरकार थी तब ये सड़क सिंगल थी, इसको डिवाइडर करके इसको बनवाया था। लेकिन आज आपने देख लिया होगा 10 साल से रिपेयर भी बीच में देखा कि नहीं देखा, ये भाई आज तो आपने देखा कि सड़क में खड्डे, बीजेपी को मौका दोबारा मिल गया तो रोड में जोड़, ये स्थिति हो जाएगी पूरे हरियाणा प्रदेश की। तो आप विकास, भाई हरियाणा में विकास का पहिया दोबारा घूमना देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हरियाणा में अमन चैन शांति, जो आज क्राइम में देश में अपराध में नंबर 1 बन गया हरियाणा, फिरोतिया, रंगदारी, अपहरण, हरियाणा में दोबारा से कानून व्यवस्था का राज आप देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? हरियाणा में सुशासन आप देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? हरियाणा में सबका मान सम्मान आप देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? हरियाणा में बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन, बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत, किसान का MSP गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को 100 गज के प्लॉट, 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना में जरूरतमंद को मकान,
और इन पोर्टलों और आईडी और प्रॉपर्टी आईडी और इस भ्रष्टाचार के जंजाल से पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? और भाई धर्म सिंह छोकर जैसे मजबूत विधायक, और ये केवल मजबूत विधायक ही नहीं है, जितने मजबूत आपके वकील, जितने मजबूत विधायक आपके, मगर उससे भी ज्यादा मजबूती से हुड्डा साहब पे विश्वास पात्र ऐसे हमारे साथी को, हम ऐसे हमारे साथी, और वैसे तो चलो हुड्डा साहब पे विश्वास पात्र तो है ही, लेकिन भाई मेरा भी पूरा धर्म सिंह जी हर कदम पे हर संघर्ष में गंदे से गंदा मिला के इन्होंने जो संघर्ष किया 10 साल, आज माहौल बना, उसमें साथ दिया। आपको याद है समाल खा की वो रैली याद है कि नहीं? जन क्रांति रैली आपको जन क्रांति रैली किस किस को याद है? हाथ खड़ा करना। और वो जन क्रांति रैली ऐसी थी कि वो जन क्रांति रैली के बाद जो है हरियाणा में डिक्लेयर हो गया था पिछली बार सरकार आ जाती, वो तो कुछ कई ऐसी बातें बन जाती हैं। बीजेपी को तो लोग नहीं चाहते थे, 40 पे रोक दिया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला बीजेपी वगैरह ने जाके सरकार बना दी, इसी वो तो खत्म वो तो जो है उनके तो खैर मैं उनका बारे में ज्यादा उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जिनके बारे में जनता ही कह चुकी हो। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा हरियाणा की एक पार्टी ऐसी भी रही, दो पार्टियों की नोटा से भी कम वोट आई। किसकी आई? जेजेपी की और आईएनएलडी की। ये वोट काटू पार्टियां हैं, बीजेपी के इशारे से चलती हैं। बीजेपी कहती है रात तो रात, बीजेपी कहती है दिन तो दिन। कल बीजेपी ने अर्जी लगाई कि चुनाव को आगे कराओ, तो 2 घंटे के बाद किसकी चिट्ठी आई? इनेलो की चिट्ठी भी आई। बीजेपी के कार्यालय से जो टाइप होकर चिट्ठी चली जाती है और वही उसी चिट्ठी पर नीचे दस्तखत कर देते हैं। ये ऐसी स्थिति चल रही है। तो भाई ऐसे वोट काटो, सही बच के रहना। जैसे लोकसभा चुनाव में नोटा से नीचे इनको लेके आए, तो इनका वही मान सम्मान आप रखना। और अगर ये मौका हरियाणा को खुशहाली की तरफ, विकास की तरफ, एक अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाने का मौका है। विकास का पहिया फिर घूमे हरियाणा में। ये जो मेट्रो रुकी पड़ी है, ये सोनीपत के रास्ते मेट्रो गन्ना और समालका होके पानीपत को मेट्रो आरआरटीएस से जोड़ने का काम हो, हरियाणा में मेट्रो कनेक्टिविटी बने, हरियाणा में औद्योगिक विकास हो, तो हरियाणा आगे बढ़े। तो ये हमारे संकल्प है। और इस संकल्प में अगर जरूरत है तो भाई यहाँ समालका से धर्म सिंह छोकर जी की कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। और ये तो आप सबसे यही आग्रह करते हुए, भाई आप सबका धन्यवाद करते हुए, और भाई आज रिकॉर्ड आपने बना लिया। लगभग मैं देख रहा हूँ 52 हल्के हो गए। हर हल्के में 10% लोग ऐसे होते थे जिनके कमीज और कुर्ते सूखे होते थे आखिरी पॉइंट पे। यहाँ पर 95%, तो ठीक है 5% तो यहाँ भी होते जो अपनी गाड़ी में बैठ गए थे, जो इधर उधर छाया में। लेकिन वो जो 5% है उनका नाम मैं सबके बीच में नहीं लूंगा। मैं जानता सबके नाम हो, आपको पता है, तो मगर धन्यवाद करते हैं। और यहाँ भाई आप सबका आज, और ये एक दिन की पूरी तपस्या करी आपने। 10 बजे आएंगे तभी। और अब आपका जो है भाई इनको जलपान की भी कुछ इनकी कराई है या इनको नहीं भेजोगे? तो ये भी सुख है धर्म सिंह जी में। एक ये भी गुण है इनमें, मान सम्मान में, कार्यकर्ता के मान सम्मान में कभी भाई कोई कमी कसर कंजूसी नहीं बरतते ये। तो ये एक इनमें गुण है। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। अक्टूबर 4 और सुनो, ये नारा दिया अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर, तो बीजेपी वालों ने तारीख बदलने के लिए अर्जी लगा दी। मगर मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, बीजेपी तो बाहर सत्ता से है ही, तारीख बदल सकते हो, लोगों का मन नहीं बदल पाओगे। तारीख तो बदल सकते हो मगर लोगों का मन नहीं बदल पाओगे। चेहरे बदल सकते हो, मुख्यमंत्री जी का चेहरा बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का, प्रदेश अध्यक्ष का, चुनाव की तारीख पहले जल्दी कराई, फिर बदल के आगे कराने की बात, सब कुछ बदल सकते हो। लेकिन
ये जनता है, जनता ने फैसला कर लिया, जनता सरकार ही बदलेगी, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।